Hello friends, good morning. Now we are going to study string. सी में हम लोग स्ट्रिंग का यूज कैसे करते हैं, कहाँ होता है और किस तरीके से उनके प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग का पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। ये अब हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है स्ट्रिंग। सी सिंपली अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो वैसे तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग का यूज होता है, क्योंकि बिना स्ट्रिंग का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हो सकता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं ना कहीं आपको स्ट्रिंग मिलता ही मिलता है। नाउ अगर हम सी की बात करें तो सी का स्ट्रिंग कुछ अलग ढंग से ट्रीट होता है। सिंपली स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या होता है? मोर देन वन कैरेक्टर। जहां भी हम एक से ज्यादा कैरेक्टर का यूज करते हैं वो सारे स्ट्रिंग्स होते हैं। जैसे सिंपली अगर हम लोग सिर्फ ए लिखें और अगर ए को सिंगल कोट में लिखते हैं तो यह एक कैरेक्टर है। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ए बी सी डी या फिर कोई स्पेशल मार्क्स या नंबर्स, जिनको अगर सिंगल कोट में लिखते हैं तो वो कैरेक्टर होता है। बट अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर आ जाए एक साथ तो हम लोग उन्हें डबल कोट में लिखना पड़ता है, और जब हम डबल कोट में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग होते हैं। बट सिचुएशन यहाँ ऐसा है कि अगर सिंगल कैरेक्टर को भी डबल कोट के अंदर रखा जाए तो भी ये हमारा स्ट्रिंग ही हुआ। अगर एक सिंगल कैरेक्टर को भी डबल कोट के अंदर रखा जाए तो भी हम लोग इसे स्ट्रिंग ही कहेंगे। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि कैरेक्टर को रखने के लिए हमारे पास दो रेस्ट्रिक्शन है। एक तो सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए और दूसरा सिंगल कोट के अंदर होना चाहिए। अगर हम डबल कोट के अंदर सिंगल कैरेक्टर रखें या मल्टीपल कैरेक्टर रखते हैं तो उसे हम लोग स्ट्रिंग कहेंगे और उसे हम लोग स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। सो नाउ सिर्फ इतना ही कह देने भर से स्ट्रिंग नहीं हो जाता है। स्ट्रिंग का अगर हम लोग डिफिनीशन पढ़े तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट एरे ऑफ कैरेक्टर्स। जनरली हम लोग अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर एरे में रखें तो उसे हम लोग एरे ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं, यानी कैरेक्टर्स का एरे। बट जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो ये कैरेक्टर ऑफ एरे ही नहीं हुआ, कैरेक्टर ऑफ एरे प्लस इंडेड विथ नल कैरेक्टर, उसमें नल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे सिंपली अगर हम एक एग्जाम्पल के तहत देखते हैं कि अगर हम कोई कैरेक्टर एरे बनाते हैं, कैर सी एच इक्वल टू, सपोज कैरेक्टर एरे बनाते हैं, साइज देते हैं 10, इसके अंदर हम कोई डेटा डालते हैं। डेटा अगर हम वन बाय वन इसके अंदर कोई डेटा डालें, मुझे सपोज हम एक साथ ही डेटा डालते हैं मोतिहारी, तो सिंपली क्या होता है कि ये 10 कैरेक्टर का बॉक्स बनाता है, एक एक बाइट का, एक एक बाइट का 10, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये 10। और इसमें हमारा एम चला जाएगा, इसमें ओ, इसमें टी, इसमें आई, एच, ए, आर, आई। अगर ये हमारा कैरेक्टर एरे होता तो इतना ही रहता, लेकिन चूंकि यह स्ट्रिंग है इसलिए यह एक और स्पेस लेगा जिसमें ये नल कैरेक्टर को रखेगा। सो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या है? एक कैरेक्टर एरे है जो इंड होता है नल कैरेक्टर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नल कैरेक्टर से इंड होना, क्योंकि अगर हम नल कैरेक्टर से इंड नहीं कराएंगे तो जब भी हम प्रिंट करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी ये ले लेगा। जैसे जब भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं तो जब तक इसे नल कैरेक्टर नहीं मिलता है तब तक ये उस स्ट्रिंग का इंड नहीं समझता है। यानी प्रोग्राम को ये बताने के लिए कि यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया,
हमें नल कैरेक्टर का यूज करना पड़ता है और इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट्स द एंड ऑफ स्ट्रिंग। यही नल कैरेक्टर आपको स्ट्रिंग का एंड बताता है। और स्ट्रिंग जब भी होता है तो डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज होता है, जबकि जो हमारा कैरेक्टर है वो सिंगल कोट के अंदर होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे अगर हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं उसमें 20 साइज दिए, मोतिहारी लिखें, नल कैरेक्टर एक उसमें देना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर एक एक कैरेक्टर हम भेज रहे हैं। तो या तो हम इस तरीके से स्ट्रिंग बना सकते हैं, अगर हम यहाँ से नल कैरेक्टर को ओमिट कर दें, नल कैरेक्टर नहीं लिखें, सिर्फ यहीं तक लिखकर छोड़ दें, तो ये स्ट्रिंग नहीं होकर कैरेक्टर एरे हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपली डायरेक्ट यहाँ पर मोतिहारी इस तरह से लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर सिर्फ मोतिहारी ही नहीं जाएगा, ये 8 कैरेक्टर में मोतिहारी और 9वें स्पेस पे नल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट अपने आप ऐड हो जाएगा, उसे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ऊपर वाले लाइन में यहाँ पे जो हम लोग डाल रहे हैं वैल्यू, ये 1 by 1 कैरेक्टर डाल रहे हैं, इसलिए जब भी यहां से डेटा जाएगा तो 1 by 1 एक एक कैरेक्टर जाएगा और नल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट वो नहीं लेगा। बट जब हम इस मेथड से डेटा भेजेंगे तो यहां पर हम लोग कैरेक्टर नहीं भेज रहे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रिंग अंदर भेज रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट यह नल कैरेक्टर को लास्ट में खुद से ले लेगा। नाउ यहां पर हमने एक बार और इसको डिक्लेयर किया है, जिसमें सिर्फ साइज नहीं दिया गया है और डेटा वैसे ही है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो सिंपली अगर हम साइज दे देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जितना साइज देते हैं उतना मेमोरी ये रिजर्व कर लेता है, और इसके जीरोथ एलिमेंट पर एम, फर्स्ट पे ओ, सेकंड पे टी, इस तरह से ये 8 बॉक्स में मोतिहारी चला जाएगा और 9वें में नल कैरेक्टर चला जाएगा। और लेकिन ये रिजर्व करेगा 20 कैरेक्टर, 20 स्पेसेस रिजर्व कर लेगा। लेकिन इस केस में अगर हम यहाँ पर साइज नहीं देते हैं तो यह 20 कैरेक्टर नहीं लेकर जितना डेटा हम भेजेंगे उतना ही मेमोरी में ये स्पेस लेगा। यानी रन टाइम में डेटा जनरेट करते वक्त जैसे इसमें जब मोतिहारी जाएगा तो मोतिहारी का जितना स्पेस हुआ उतना स्पेस लेगा और लास्ट में एक नल कैरेक्टर ऐड करेगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो ये तो सिंपली एक डिफिनीशन हो गया स्ट्रिंग का, इसका यूज करके हम लोग आगे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं स्ट्रिंग के थ्रू, उसमें हम लोग बेसिकली जब आप स्ट्रिंग पढ़ोगे या स्ट्रिंग के प्रोग्राम बनाओगे तो कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, कुछ फिक्स्ड प्रोग्राम्स हैं। जनरली वही सब चीज हमको स्ट्रिंग पे करना पड़ता है। जैसे एक स्ट्रिंग पे हम लोग क्या क्या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बेसिकली जो अभी तक हम लोग करते आए हैं या देखते आए हैं उसके हिसाब से। तो पहला काम तो ये है कि काउंटिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर किसी वेरिएबल में हमने कुछ स्ट्रिंग रखा तो उस स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितने हैं। इसके लिए आप चाहो तो स्ट्रिंग का फंक्शंस को यूज कर सकते हो, इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर सकते हो, या फिर आप खुद से कोडिंग करके भी वो काम कर सकते हो। इन सारे काम के लिए, सारे वर्क के लिए आपको स्ट्रिंग का फंक्शन दिया हुआ है, इनबिल्ट फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, जिनका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो या फिर आप प्रोग्राम के थ्रू भी उसे बना सकते हो, प्रोग्राम के थ्रू भी उसे कर सकते हो। दोनों ही देखेंगे हम लोग। एक बार इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके भी प्रोग्रामिंग में देखेंगे और फिर बिना इनबिल्ट फंक्शन का भी। तो एक तो हो गया कि हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा हो गया कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि दो स्ट्रिंग होता है और दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं कि कौन किससे बड़ा है या छोटा है।
जिस तरह का हम ऑपरेटर यूज करेंगे, बड़ा या छोटा या बराबर, तो वो है कि नहीं ये आपको कंपेयर करके बताएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि बड़ा या छोटा का मतलब क्या है। बेसिकली बड़ा या छोटा का जो मतलब होता है वो नॉट लेंथ, मतलब उसकी लंबाई से रिलेटेड नहीं है, ये है उनके कैरेक्टर से रिलेटेड। जैसे ए से बड़ा बी, अब बड़ा कैसे हो गया, ए से बड़ा बी कैसे हो गया, तो यह बेसिकली इसके आस्की वैल्यू को देखता है। जो भी इसके कैरेक्टर्स मिलेंगे उसके आस्की वैल्यू को चेक करता है, और उस आस्की वैल्यू को देखता है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। नाउ डिटेल में जब हम लोग इसका प्रोग्रामिंग करेंगे उस समय देखेंगे। उसके बाद कॉपिंग वन स्ट्रिंग टू अनदर, एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में, मतलब कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में हम लोग स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास फंक्शन भी है, और हम खुद का प्रोग्राम से भी कर सकते हैं। अगर कोई पूरा का पूरा स्ट्रिंग लोअर केस में है तो उसे आप अपर केस में बदल सकते हो, अगर अपर केस में है तो आप उसे लोअर केस में बदल सकते हो, मतलब उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ा जा सकता है, कॉन्केटिनेट किया जा सकता है, या फिर स्ट्रिंग को रिवर्स किया जा सकता है। ये जितने भी काम यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब के लिए आपको एक हेडर फाइल मिलता है स्ट्रिंग डॉट एच, और स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल की सहायता से हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, वन बाय वन देखेंगे हम लोग। और उन फंक्शन का यूज करके हम लोग ये सब कर सकते हैं, या फिर खुद से भी डायरेक्ट भी किया जा सकता है। अब ये तो हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग से क्या क्या कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी टॉपिक को हमको बस यही देखना है कि उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका उसको रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं। तो इसी का आधार पे आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। नाउ डिक्लेरेशन, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होगा। तो सबसे पहले कैर लिखेंगे, चूंकि स्ट्रिंग कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन ही होता है, तो डिक्लेयर करेंगे जस्ट लाइक जैसे हम लोग स्ट्रिंग, जैसे हम लोग कैरेक्टर का एरे बनाते हैं, कैरेक्टर के एरे की तरह ही, यानी वेरिएबल का नाम देंगे और फिर उसका साइज देंगे। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कैर नेम 50, तो 50 देने का मतलब क्या हुआ कि साइज इसका 50 है। आइडियली 49 स्ट्रिंग और एक नल कैरेक्टर अगर हम इसमें पास करें तो, क्योंकि नल कैरेक्टर तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा, लेकिन सी आपको एक ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी देता है जहां पे इस साइज का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाता है। अगर आपने 50 लिखा और इसमें 55 कैरेक्टर भी आप डाल देते हो तो भी वह ले लेगा, और 55 कैरेक्टर के बाद 56 कैरेक्टर को वो नल कैरेक्टर लेगा, और जब आप प्रिंट करोगे तो टोटल 56 कैरेक्टर दे देगा, टोटल 55 कैरेक्टर दे देगा। इसलिए कि जब तक इसको नल कैरेक्टर मिलेगा नहीं तब तक ये स्ट्रिंग प्रिंट करता रहेगा। एनीवे उसको भी देखेंगे आगे। नाउ अगर हम इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं तो बेसिकली क्या लिखता है कि कंपाइलर असाइंस स्ट्रिंग टू कैरेक्टर एरे, देन इट ऑटोमेटिकली सप्लाइज नल कैरेक्टर। जब भी यह प्रोग्राम रन करेगा, जब हम लोग इसमें कोई वैल्यू डालेंगे, तो जैसे ही वैल्यू डालेंगे वैल्यू जितना होगा उतना जाने के बाद एक उसमें एक्स्ट्रा नल कैरेक्टर ये ऑलवेज खुद से ले लेगा। जैसे साइज ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओरिजिनल जितना लेंथ है उतना तो लेगा ही, और प्लस वन, ये वन किस लिए, नल कैरेक्टर के लिए। जैसे हम लोगों ने लिखा यहाँ पर कैर नेम 7, तो यहाँ पर 7 बॉक्स बने जो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर इसमें चला गया टी। जब हम लोग इसमें टेक्नो पास किए तो अब खुद से ही या बाय डिफॉल्ट टी, इसमें ई, इसमें सी, इसमें एच, इसमें एन, इसमें ओ, और लास्ट वाले में ये खुद से नल कैरेक्टर ले लेगा। ठीक है, नल कैरेक्टर आपको सप्लाई नहीं करना पड़ेगा,
ये खुद ब खुद नल कैरेक्टर ले लेगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि किसी स्ट्रिंग को रीड कैसे करेंगे और राइट कैसे करेंगे। मीन्स कहीं भी प्रोग्राम का यूज करके हम लोग किसी स्ट्रिंग को इनपुट कैसे लेंगे और उनका आउटपुट कैसे देंगे। तो सिंपल सा है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है प्रिंटफ। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रिंटफ का यूज करते हैं और प्रिंटफ और स्कैनफ के थ्रू देखते हैं। जैसे रीड स्ट्रिंग, अगर आपको स्ट्रिंग रीड कराना है, दैट मीन्स कि अगर आपको इनपुट लेना है, तो सिंपली हम लोग स्कैनफ का यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा हम लोग गेटिस का भी यूज करते हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में जहाँ पे हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन देखे थे वहां पे पढ़े हैं। तो सिंपली स्कैनफ का यूज कर सकते हैं, और जब स्कैनफ का यूज करेंगे तो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज होगा, जो कि स्ट्रिंग के लिए होता है। तो सिंपली पहले डिक्लेयर करेंगे कैर नेम 50, या जो भी साइज आपको देना है उस हिसाब से आप दे सकते हो, और नीचे स्कैनफ परसेंटेज जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, और नेम। यहाँ पर सबसे मार्क करने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे M% का यूज नहीं कर रहे हो। जब भी हम लोग स्कैनफ का यूज करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी इनपुट लेते हैं, तो जनरली क्या देते थे, %d, M%a। बट अगर हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे और स्ट्रिंग का में इनपुट लेंगे, तो यहाँ पर हमें M% लेने की जरूरत नहीं है। M% नहीं लेते हैं किस केस में, सिर्फ स्ट्रिंग के केस में। क्यों नहीं लेते हैं, इसके पीछे भी कुछ रीजन है। होता क्या है कि बेसिकली जो स्कैनफ का सिंटेक्स होता है उसमें हम लोग लिखते हैं स्कैनफ, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑलरेडी हम लोग देते हैं, यहाँ पे भी देंगे, और इसके बाद हम लोग कॉमा देकर लिखते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एड्रेस ऑफ वेरिएबल, तो जनरली हमें वेरिएबल का एड्रेस पास कराना होता है। इसीलिए हम लोग को जब भी किसी इंट या किसी वेरिएबल में लेना होता है इनपुट, तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं स्कैनफ और %d, फिर M%n। चूंकि अगर डायरेक्ट n लिखते हैं तो n का मतलब वेरिएबल हो गया, और M% दिए तो इसका मतलब हो गया n का एड्रेस, इसलिए एड्रेस हम लोगों ने सप्लाई किया। बट क्या होता है कि जब हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं, तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रिंग डेटाबेस में स्टोर कैसे होता है। सॉरी, डेटाबेस में नहीं, आपके हार्ड डिस्क पे, आपके मेमोरी पे, हार्ड डिस्क में नहीं, आपके रैम में, आपके मेमोरी पे कैसे स्टोर होता है। तो जब भी हम स्ट्रिंग देते हैं, तो यह एक तरह से कैरेक्टर का एरे बनाता है। सपोज करो हम लोग एक 5 ही लेते हैं, 1 2 3 4 5। अगर हमने कोई वेरिएबल लिया कैर str ऑफ 5, इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं ABC, बस। तो यह मेमोरी में जाएगा कैसे, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ नल कैरेक्टर। अगर हम इसका इंडेक्स देखें तो 0 1 2 3 4, पूरे का नाम क्या हो गया, str। नाउ अगर हमको इस A को पॉइंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, str ऑफ 0। str ऑफ 0 कहेंगे तो ये A को पॉइंट करेगा अकॉर्डिंग टू एरे, कैरेक्टर एरे। या str हम 1 कहते हैं तो ये B को पॉइंट कर रहा है। यानी किसी भी एक एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए हमें उसके इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। बट अगर हम सिर्फ str को कहें तो str में क्या है, क्या str में कुछ है। अगर str 0 कहते हैं तो इसमें तो A है, str 1 कहते हैं तो B है, str 2 कहते हैं तो C है। लेकिन अगर सिर्फ हम str बोले तो होता क्या है, जब भी हम एरे बनाते हैं तो उस एरे का जो बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस आप लोग समझ रहे हो,
जहां से वह मेमोरी में डिक्लेरेशन शुरू हुआ। जैसे ये जो इंडेक्स है 0 1 2 3, ये तो ठीक है, चलो इंडेक्स है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में। सपोज इसका एड्रेस 101 है मान लिया कि, तो इसका एड्रेस 102 होगा, इसका एड्रेस फिर 103 होगा, इसका एड्रेस 104 होगा, इसका एड्रेस 105 होगा। तो एसटीआर में आपका स्टोर है 101। जब भी हम कोई एरे बनाते हैं तो उस एरे का जो बेस एड्रेस है, यहाँ पे बेस एड्रेस हमारा 101 हो गया, तो यह बेस एड्रेस स्टोर्ड है एसटीआर में। अब अगर हम स्कैनएफ में अगर हम स्कैनएफ में यहां पर हमको कह रहा है कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल देना है, क्योंकि उस वेरिएबल का एड्रेस पास करना है, यहाँ पे तो आपके वेरिएबल में ऑलरेडी एड्रेस स्टोर्ड है, ऑलरेडी आपके वेरिएबल के पास एड्रेस ही है। पहले वाला जो वेरिएबल होता था, जैसे हम कोई इंट लेते थे लाइक इंट ए या कैर सी, कुछ भी कैर सी, तो उसमें क्या होता था कि एक लोकेशन बना, उसका नाम हो गया सी या ए, और सीधे जब हम ए कहते थे या सी कहते थे तो उसके अंदर जो डेटा होता था उसको पॉइंट करता था। लेकिन यहां पर जो एस टी आर है उस डेटा को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में हमें एड्रेस ऑफ एस टी आर करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम एस टी आर लिखेंगे वो अपने आप खुद ब खुद वो इसका बेस एड्रेस ले लेगा। इसलिए जब भी हम स्कैनफ का यूज करके अगर स्ट्रिंग में इनपुट लेंगे परसेंटेज देकर, तो हमें m% लेने की जरूरत नहीं है और नहीं लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि एक और चीज है कि जब भी हम स्कैनफ से स्ट्रिंग लेते हैं तो एबीएफ फॉर्मेट अलाउज द एक्सेप्ट ओनली स्ट्रिंग, यह सिर्फ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, सिर्फ स्ट्रिंग को लेता है, जिसमें ब्लैंक स्पेस नहीं लेगा। यानी अगर हमको कहीं स्पेस देकर पास कराना है, लाइक हम इससे हटाते हैं, जैसे इसने इनपुट मांगा और इस इनपुट में हम लोग कोई वैल्यू देते हैं, जैसे सपोज करो राम सिंह, इस तरह के अगर दो वर्ड हमको देना है स्ट्रिंग में तो ये नहीं लेगा, क्योंकि इसके बीच में स्पेस आ गया और स्कैनफ स्पेस को समझता है कि ये टर्मिनेटर हो गया। आइदर स्पेस हो या टैब हो या न्यू लाइन हो, फॉर्म फीड हो, कैरेज रिटर्न हो, इनमें से कोई भी कैरेक्टर उसे मिला तो वो समझेगा कि यहां से डेटा चेंज हो गया, तो वह सिर्फ और सिर्फ पहले वाले डेटा को ही लेगा। यानी अगर हम कोड इस तरह से लिखें, सपोज करो कैर नेम इक्वल टू 50, स्कैनफ किए परसेंटेज नेम, और जब प्रोग्राम रन करना है तो इनपुट मांगे और आपने इस तरह का दो वर्ड दे दिया, और जब आप प्रिंट करोगे तो यह सिंगल वर्ड ही प्रिंट करेगा, क्योंकि डेटा में सिर्फ सिंगल वर्ड ही गया है, दोनों वर्ड नहीं गया है। तो अब अगर दोनों वर्ड लेना होगा तब हमको क्या करना होगा, तो दोनों वर्ड हम कभी भी स्कैनफ का यूज करके इनपुट नहीं ले सकते हैं। सो अगर कहीं भी स्ट्रिंग में एक से ज्यादा वर्ड आने वाला है तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि स्कैनफ का यूज न करें। तो फिर हम किस चीज का यूज करेंगे भाई, इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है गेटेस। अगर हमको एक से ज्यादा वर्ड लेना है, माइंड वर्ड नॉट कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर तो होगा ही चूंकि वह स्ट्रिंग है, तो मोर देन वन कैरेक्टर हम स्कैनफ से ले सकते हैं। बट शर्त यह है कि उस स्ट्रिंग में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो अगर हम मोर देन वन वर्ड लेते हैं तब तो उसमें बीच में स्पेस आ जाएगा, तो फिर हम उसे स्कैनफ से नहीं ले पाएंगे, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा गेटेस। ऑलरेडी गेटेस कैसे काम करता है हम लोगों ने पहले पढ़ा है। जैसे इसको सिंपली लिख देंगे गेटेस नेम, और जब प्रिंट करना होगा तो प्रिंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे भी प्रिंट एफ करा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप पुटेस का भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, प्रिंट कराने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जब भी आप प्रिंट कराओगे, जैसे ही परसेंटेज मिलेगा
तो यह स्पेस को नहीं देखेगा, ये सिर्फ देखेगा नल कैरेक्टर को, और नल कैरेक्टर जहां मिलेगा वहां से टर्मिनेट हो जाएगा। तो आइदर आप पुटेस करो या प्रिंटफ करो, यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बट स्कैनफ और गेटस दोनों में अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ेगा? अगर स्ट्रिंग हमारा मोर देन वन वर्ड का होगा तो स्कैनफ काम नहीं करेगा, तो उस केस में हमें गेटस लेना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग हमारा सिंगल वर्ड का है तो फिर स्कैनफ इज ओके, फिर आप स्कैनफ से काम करा सकते हो। नाउ आई थिंक हम लोगों ने अभी तक देखा कि स्ट्रिंग क्या होता है, मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, इसे राइट कैसे करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग इन सब का प्रोग्राम बनाकर या फिर प्रोग्रामिंग करके और फिर इनके जो फंक्शंस हैं जो इन पे काम किया जाता है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।